नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगनगर हनुमानगढ़ जिले में आज कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जो कि हनुमानगढ़ के एसकेडी यूनिवर्सिटी है, जो कि कुशालदास यूनिवर्सिटी है, उस विश्वविद्यालय में एक मेले का कृषि मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में जिला कलेक्टर कानाराम और मंत्री राजस्थान के मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। इस मेले को लेकर जो किसानों में बड़े भारी उत्साह है और मेले में जो जितने भी है किसान जो उन्नत किस्म की खेती है और जो कि नए बीज है, किस प्रकार के जो संसाधन है, ड्रोन है, जो किस प्रकार की सरकार की योजना है, उन इस मेले में सभी प्रकार की जानकारियां किसानों को एक ही जगह उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसान अपने कृषि के संसाधनों को, कृषि को किस प्रकार उन टेक्निक से जोड़ सके और अपने आप को कुशल किसान के रूप में देख सके। कुछ नवयुवक किसान भी हमारे साथ पहुंचे हैं, उनसे भी बात कराएंगे कि आप किस प्रकार की इस मेले में जानकारी चाहते हैं। इस जिले में आज कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 और 9 और 10 तारीख यह 3 दिवसीय महोत्सव मार्च महीने में रखा गया है, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम एसकेडी यूनिवर्सिटी है, कुशालदास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, जहाँ की जो कि हनुमानगढ़ के जो मुख्य रोड है उस पे है। इस रोड पे एक मेले का जो आयोजन किया गया, इसमें नई नई टेक्निक किसानों को जो है वो किस प्रकार की उन्नत तकनीक से अपने फसलों को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं और नई जो किस्म आई है उनमें कितना सुधार होने की आगे भी गुंजाइश है और इसमें जितने भी एग्रीकल्चर के जो संसाधन हैं वो इस मेले में पहुंचे और किसान भी यहाँ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा है, मेले में लगातार किसान पहुंच रहे हैं और मेले में जो उन्नत किस्म के कृषि के जो बीज है वो भी यहाँ मेले में दिखाए गए हैं। आप लगातार हमारी अपडेट केबीपी राजस्थान पर बने रहिए। इस भव्य किसान आयोजन में हमारे बीच पधारे किसान आयोग के अध्यक्ष, और ये मेला जितने भी किसानों से जुड़े हुए विभाग हैं और एसकेडी यूनिवर्सिटी के जो लगातार सतत प्रयास किए गए उसका परिणाम है। तो मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी और किसानों से जुड़े सभी विभाग के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को इस आयोजन के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक भव्य आयोजन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया और आप सबके आने से ये मेला डेफिनेटली सफल होगा। तो मैं सभी भागीदारी निभाने वाले किसान भाइयों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको विदित है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कृषि क्षेत्र में हम अगर बुआई योग्य क्षेत्र की बात करें तो हम 9वां स्थान रखते हैं। मतलब राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि हनुमानगढ़ से ज्यादा है। सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो हम राजस्थान में दूसरा स्थान रखते हैं, लेकिन उत्पादन की बात करें तो हम ज्यादातर फसलों में टॉप 5 में। हमारा जिला चावल उत्पादन में प्रथम है, हमारा जिला गेहूं और कपास उत्पादन में सेकंड है, हमारा जिला गवार उत्पादन में थर्ड है, हमारा जिला मूंग उत्पादन में 4th है और ऐसे कई तरह की फसलें हैं जिनमें हम राजस्थान में अग्रणी स्थान रखते हैं। और ये सब हमारे इन किसान भाइयों की मेहनत और उनकी कठोर तपस्या का परिणाम है कि हमारा हनुमानगढ़ राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। और इसका एक अच्छा प्रभाव जो देता है कि कृषि की जब हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ सबसे अग्रणी जिलों में शामिल होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से नवाचार हुए हैं, जिस तरीके से आईसीआर और अन्य विश्वविद्यालयों ने रिसर्च करके नए बीज, नई टेक्नोलॉजी दी है, उससे जो कृषि में सुधार हुआ है वो सुधार अभी भी कुछ खेतों और कुछ गांवों तक सीमित है। हमारे जिले में भी सांगरिया और नहर, टीबी और भादरा के बीच उत्पादन तकनीकी में बहुत बड़ा अंतर दिख जाएगा। इवन टीबी और पीलीभंगा में आपको काफी बड़ा अंतर दिख जाएगा। इसका कारण है कि कुछ किसानों ने तो नवाचार को अडॉप्ट किया है, कुछ किसान अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं। और किसानों को अगर सही चीज बतानी है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनको हम लाइव एग्जीबिशंस दिखाएं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। तो ये कृषि महोत्सव उसी कड़ी का एक परिणाम है कि हम किसान भाइयों को जितनी भी आईसीआर यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं,
जितने भी प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने अपने अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं, उन सबको यहाँ इनवाइट किया है। और इस मेले में 300 से ज़्यादा कंपनी और उनकी भागीदारी रही है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, इस मेले में आप हर स्टॉल पे जाएं, हर सेशन को अटेंड करें, हर जगह आप पार्टिसिपेट करें, आपको बहुत कुछ जरूर सीखने को। 1965 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में लगा था और हम यहाँ से अपनी साधन बस करके कुछ किसानों के परिवारों के बच्चे गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ बीज फ्री में जो नए नए बीज लॉन्च होते थे देते थे, और उस समय 10 मन बीघे की कणक 306 फार्म निकलती थी। उस समय फिर एक नई बीज कल्याण और दूसरी कणकें आई थी, उनका लॉन्च हुआ और वहां से 20 किलो की थैली एक आदमी लेके आए थे और उस बीज को आके हमने बोया, तो पूरे इलाके से लोग हमसे वो बीज लेके और फिर उन्होंने वो कणक बोनी शुरू की। मेरा कहने का मतलब है, नई नई तकनीक, नई नई खोज, नए नए बीज, नई नई विधियां, ये सब जानने के लिए पहले तो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हैं, वो मेहनत करते हैं और नए नए बीज तैयार करते हैं। वो उस बीज तैयार करने में कई स्टेजों में से निकलते हुए, न्यूक्लियर स्टेज से निकलते हुए फाउंडेशन और सारा सर्टिफिकेट शीट, फिर जाकर वो कई सालों की मेहनत पर रिलीज होता है और फिर इसको आगे लोगों तक कैसे सही तरीके से जानकारी देके पहुंचाया जाए, उन सब के लिए ऐसे मेले बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज आप सबको इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप सबको यहाँ नई तकनीक, नए नए बीज, नए नए इम्प्लीमेंट्स और आपकी बहुत सी जो जिज्ञासाएं, आपकी खेती में काम करते हुए बहुत सी दिक्कतें, उन सबको यहाँ अलग अलग विभागों के माध्यम से हल करने का, देखने का, समझने का मौका मिलेगा। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि पहले हम लोग पंजाब में, फिर हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सार में खुली वहाँ, और आज हमारा यहाँ ये सपना कि हम दूसरे प्रदेशों में जाएं तो हमारे इलाके में भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो। कुशाल दास यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारा ये सपना पूरा हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेले में 2 प्रकार के लोग उपस्थित रहते हैं। किसान जिसके पास में अनुभव है, और दूसरा कृषि वैज्ञानिक जो यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट जगह से बुलाए हैं। तो वैज्ञानिकों के पास में टेक्नोलॉजी है और किसान के पास में अनुभव है। अनुभव और तकनीकी मिलने के ऊपर वास्तव में कृषि का विकास हो सकता है, किसान की उपज बढ़ सकती है। क्योंकि किसान ट्रेडिशनल जो खेती कर रहा था, हमने आज़ादी के बाद में देखा गेहूं तक हमें अमेरिका से PF 480 के तहत आयात करने पड़े। आज भारत दुनिया का सक्षम कृषि प्रधान राष्ट्र है। हम चावल में, गेहूं में, कॉफी में, चाय में, कपास में, रबड़ में, इन सब में पूर्णतया स्वाभिमान है। पूर्णतया हम लोग सरप्लस भी कर रहे हैं और दुनिया को हम चावल का निर्यात करते हैं। चाहे वो ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति के नाम से, फिर दूध के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाए, देन मछली पालन को और प्रोत्साहन करने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन, नीला रिवोल्यूशन क्रांति आई। आपसे मेरा ये था, ये क्रांतियां उस समय तक आई जब हमें आवश्यकता थी। आज हम सक्षम हैं, आज हम क्वालिटी का जीवन जीना चाहते हैं। आज का चाहे किसान हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे सामान्य आदमी हो, जीवन अपनी क्वालिटी का। अब ये नहीं है कि जैसा कैसा भी पानी मिल जाए, पानी तो मिले। अब हम चाहते हैं पानी क्वालिटी का मिले, अनाज क्वालिटी का मिले। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा आग्रह है, अब ये जो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से रासायनिक कीट का छिड़काव करते हैं, उसको थोड़ा कम करें। अल्टीमेटली जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, इसलिए आवश्यकता जितनी है, और इसी कारण से आप तो भाग्यशाली हैं और मैं मियाँ जी को धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम आपके सूरतगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने,
किसान की जो बेसिक आवश्यकता है, किसान चाहता मेरा प्रोडक्शन बढ़े, उत्पादन बढ़े और आमदनी उससे ज्यादा बढ़े, ये उसका मुख्य ध्येय रहता है। मेरा इसमें एक ही है, उत्पादन बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, लेकिन उत्पादन के साथ में क्वालिटी भी बढ़ाओ। अब तो किसान ही किसान नजर आ रहे हैं और मुझे कहते कोई शंका नहीं है कि आज के मेले पे अभी हमारी होली का त्यौहार सामने है, लेकिन आज के मेले पे आप सब लोग पधारे हो। किसानों के लिए नए से नए कृषि यंत्र यहाँ पे रखे गए हैं। किसानों के लिए नए से नए किस प्रकार की उन्हें सिंचाई सुविधा मिल सके, सारे के सारे हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक यहाँ पे आए हैं। वो सारी की सारी 3 दिन रह के आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए कितना कुछ किया है, ये कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं है। आज मैं आपके बीच में मैं गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। 6,000 रुपए किसान के खाते में देने का काम किया। पहली बार राजस्थान की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपए जोड़ के अगर 9,000 रुपए कोई किसान के खाते में दे रहा है तो केंद्र की और राज्य सरकार दोनों मिलकर दे रही है। तो मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि हमारी MSP बढ़ी है। अभी किसानों की गेहूं की MSP बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP बढ़ा के किसानों को एक नई सौगात दी है। मुझे ये कहते भी कोई शंका नहीं है। राजस्थान की सरकार ने करीबन 35 लाख किसानों को 2,500 करोड़ रुपए का जो लोन है वो माफ करने का काम किया है। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और मैं आपको कह सकता हूँ कि चाहे किसानों की कारबंदी हो, चाहे किसानों का पोली हाउस हो, और इसमें किसी ने सहयोग किया है तो राजस्थान की आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा कि इसी बजट में ये राम जल सेतु योजना की शुरुआत हुई है। एक योजना में किसान की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बजट का प्रावधान किया है। अगर यह हुआ है तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों, राजस्थान में और केंद्र की सरकार ने किसानों को नए से नए कदम उठाने के लिए जो प्रयास किए वो आपके सामने है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। और राज्य की सरकार, भजन लाल जी की सरकार किसानों के हित में दे रही है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आप तक पहुंचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सिद्ध होगी। क्योंकि किसान की समृद्धि तभी हो सकती है जब वह परंपरागत खेती को, परंपरागत व्यवस्था को छोड़ करके नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करेंगे। तभी किसान की समृद्धि होगी, तभी देश की समृद्धि होगी, तभी भारत की समृद्धि होगी। समय की व्यवस्था को देखते हुए मैं एक बार पुनः एसकेडी परिवार को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आज एसकेडी विश्वविद्यालय के द्वारा कृषकों के लिए मेला और कृषि के लिए विकास के जो नए आयाम होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए किसानों का 3 दिवसीय मेला जो आयोजित किया गया है, इसमें भारी संख्या में किसान है। अभी इस मेले का अभी शुभारंभ हुआ है और आने वाले 3 दिन तक चलेगा। मेनली इसका मकसद ये है कि किसान को नई टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि किसान के पास में अनुभव है लेकिन उसके पास में नई तकनीकी जो है उसकी जानकारी देने पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोडक्शन विद क्वालिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। किसान का उत्पादन तभी बाजार में जाएगा अच्छा बिक्री के लिए जब वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, और इसी बात के लिए किसानों को समझाया जा रहा है। और आने वाले टाइम में थोड़ा जैविक कृषि पे भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा जो रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक और जो गोबर वगैरह का खाद है उसको काम में लेने की भी सलाह दी है। कुछ यहाँ के नेताओं ने और आपको समस्याएं बताई है कृषि को लेकर, जो हमारा इलाका कृषि प्रधान रहता है उसको लेकर, तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये किसान से संबंधित है। किसानों की समस्याओं के बारे में स्पेशली डिग्रीज के बारे में कुछ प्रॉब्लम बताई थी। डीगे का टारगेट बढ़ा दिया। डिग्रियों के लिए जो पहले जो लॉटरी सिस्टम था उसको हटा दिया गया है। जो पहले अप्लाई किया, फर्स्ट ही मस्ट गेट द
चांस, तो वो सारा गवर्नमेंट ऑलरेडी ध्यान दे रही है। और जो इनकी समस्या एक जो है उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे हम लोग और उनको भी समाधान। और गेहूँ की खरीद को लेकर सर, गेहूँ की खरीद 10 अप्रैल से चालू होगी, जब तक गेहूँ आ जाएगा बाजार में। और सरसों भी जल्दी करेंगे क्योंकि सरसों बाजार में आएगा। पानी की बात कर रहे थे, पानी पाकिस्तान जा रहा है किसानों को। देखिएगा, ये बात जो अभी पाकिस्तान जाने वाली तो बात ही नहीं है, हमारे बांधों में ही पानी नहीं है, इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी भगवान की दया से जो बारिश हुई है, थोड़ा बहुत बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है, उससे फायदा होगा। और निश्चित रूप से पीने के पानी की कम से कम मई तक का कोई दिक्कत नहीं आए, ये कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज हम आए हुए हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, जो कि कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है। और यहाँ हमने एग्रीकल्चर ड्रोन की स्टॉल लगाई है। एग्रीकल्चर ड्रोन जो कि नवीन कृषि तकनीक है, इसकी सहायता से हम खेतों में स्प्रेइंग का काम कर सकते हैं। इसमें समय की बचत के साथ साथ दवाइयों की भी बचत होती है और ये एक बिल्कुल नई तकनीक है। सभी किसान भाई इसे अपनाएं, बहुत अच्छी तकनीक है जी। हमारे पास ये एग्रीदूत GIS एप्लीकेशन और IoT डिवाइस है, जिसमें किसान भाइयों को बुआई से लेकर कटाई तक सारी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बताते हैं, जिसमें क्रॉप हेल्थ, सॉइल मॉइस्चर और ऑर्गेनिक कार्बन जैसी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। उसके बाद ये IoT डिवाइस है, जहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात आती है, उसमें अच्छा क्वालिटी और प्रोडक्शन चाहते हैं किसान भाई लोग, तो इसमें अलग अलग सेंसर है जो कि उसको मोबाइल एप्लीकेशन में सारी चीज़ें बताते हैं, जिसमें सॉइल मॉइस्चर, pH, EC, टेम्परेचर, लक्स वगैरह जैसी चीज़ें उसको प्राप्त होती है, जिसमें किसान भाई पहले ही जान जाता है कि उसमें खेत में कैसी स्थिति बन रही है और वहाँ पर वो चीज़ें फिर अप्लाई कर सकता है सारी चीज़ें। साथ नवयुवक किसान भी पहुंचे हैं मेले में, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या सीखा और क्या जानकारी ली। नमस्कार सर, पहले मैं 18 स्पीडी से आया हूँ भाई साहब। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन व कुशालदास विश्वविद्यालय का, जिन्हें इतना बड़ा कृषि महोत्सव लगाया है, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कि हर किसान को नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है, जैसे उन्नत खेती का है, आजीविका के भी लगे हुए हैं अलग अलग स्टॉल, नर्सरी विभाग पौधारोपण का भी लगा हुआ है और अलग अलग वैरायटी की गेहूं वगैरह है, सोलर के भी कुछ लगे हुए हैं स्टॉल। तो हर एक चीज अलग अलग टेक्निकल है, हर चीज बढ़िया लगी हुई है, किसानों के लिए फायदेमंद लगा हुआ है सर। नौजवान आज के जो है वो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और आप कृषि मेले में आए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस है सर, क्योंकि एक नौकरी चलो ठीक है, परंतु आजकल की उन्नत कृषि बहुत ही अच्छी आई है, जिसमें बहुत अच्छी इनकम आय कर सकते हैं अपने की जानकारी लेकर। यहाँ तो बहुत बढ़िया स्टॉलें लगी हुई है, अगर बढ़िया जानकारी लेकर करें तो मेरे जानकारी में नौकरी से कहीं अच्छी है कृषि अभी। मतलब उत्तम खेती मध्यम चाकरी, तो ये बात ये सार्थक करती है कि मेले में जो नौजवान पहुंचे हैं वो भी आज खेती की तरफ और अपना रुख अपना रहे हैं। लगातार आप हमारी अपडेट KBP न्यूज़ राजस्थान पे बने रहिए। कुछ किसान यहाँ पे पहुंचे हैं जो बाहर से भी आए हैं और मेले में, उनसे ही जानकारी देते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम सादुल शहर से हैं, अमरगढ़ गांव है मेरा। तो आप यहाँ मेले में क्या कुछ देखा और क्या? नहीं, मेले में बीज की जानकारी के नहीं लेने थे। हमारी एक समस्या थी, बहुत बड़ा इशू था पाइपलाइन का। हमें पंखा यहाँ से भाई साहब से मिलना था, दुकान पे मिलना था, आज इनकी शो यहाँ मिल गई तो हम इनसे मिलने आए हैं। एक ही छत के नीचे सारा कुछ? हाँ, एक ही छत के नीचे, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो मेले में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा है, किसान के लिए बहुत अच्छा है। सर, आज आप मेले में स्टॉल गए तो आप क्या कुछ लेके आए हो? हम डिग्गी पंप जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, वो डिग्गी पंप ट्रैक्टर से भी चलता है जैसे, और अभी मोटर से भी चल रहा है, और मोटर और विद ट्रैक्टर से भी चल रहा है। तो ये नई चीज आज के टाइम में चल रही है। वो जो भी किसान जैसे देखेगा, नई चीज ये देखेगा तो उसका ये उपयोग करेगा। टेक्निकली सुधार क्या किया गया नया? बट टेक्निकली तो ये मोनोब्लॉक जो है पहले सिर्फ ट्रैक्टर पे चलता था और अभी ये लाइट पे भी चलता है। 2 in 1 हो गया। हाँ जी, 2 in 1 हो गया। ये न्यू हॉलैंड का 165 HP ट्रैक्टर है। इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है और ये यहाँ मेले में आया हुआ है। और ये कंबाइन हार्वेस्टर है जो 130 HP की है और ये 37.5 लाख रुपए की है। 37.5 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ। दोनों में क्या विशेषता है? ये दोनों में आपको पहले कंबाइन के, ये तो अपने यहाँ एप्लीमेंट पे चल रहा है, बिग बिलर पे चलता है। यहाँ जो बड़े प्लांट वाले हैं, जो जैसे मान लो बड़े प्लांट पावर प्लांट है,
उनके लिए ये वो खरीदते हैं, वो आगे किसान को देते हैं चलाने के लिए। तो ये बिग बेलर चलाता है। बिग बेलर यानी वो अपने पराली की गांठें बना के पैक करके छोड़ता है। तो लगभग उसके जो पीछे बिग बेलर है वो भी 1.25 करोड़ रुपए का है। ये पूरा सेट 2.5 करोड़ रुपए का है। सर मैं नुकेरा गांव सील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से आया हूँ। यहाँ हनुमानगढ़ SKD में पशु प्रदर्शनी के लिए। इसका कल कंपटीशन भी है। यह बुल है मेरे पास नीलीरा भी 2 साल का, PLD नाभा से आया हुआ है। इसके बाप का रिकॉर्ड है, इसके बाप के माँ का रिकॉर्ड है 3642 लीटर PLD नॉन का बच्चा है। नॉन बुल का जो PLD में है अभी। इसकी माँ का रिकॉर्ड है 3836 लीटर। ये PLD से सेल बिकी हुई है वैसे है। इसकी माँ है जो वो मुदकी साहब के पास गांव है पंजाब में, वहाँ से मैं ये बुल लेकर आया हूँ। अभी थोड़े दिन हुए, 40 दिन हुए मेरे को लेकर आए हुए। हाँ जी, कहाँ से आए हो जी? हम सिरसा जिला गाँव बसू हरियाणा जी। कौन सा बुल लेके आए हो? ये अनमोल बुल है जी। ये कितनी कीमत बता रहे हैं इसकी 3 बार 23 करोड़ लग चुकी है। ये पर बताते हैं लोगों को यकीन नहीं होता। तो इसकी क्या खासियत है? खाइए जो इसके बच्चे हैं जी, पहले ब्यात में 21 किलो से मान चलो 18 किलो से 21 प्लस दूध दे रहे हैं पहले ब्यात में, 2 दांत में। तो ये अब तक मतलब कितनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सका है? ये पिछले दिन गंगानगर मेले में जो हुआ था उस वहाँ पे गया थी, वहाँ इसको सेकंड किया था। बेस्ट से ये 6 बार फर्स्ट रहा, चैंपियन रहा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर में। और इसकी जो वजन की बात करें, इसका वजन पहले था 1500 kg, अब इसका है 1350 kg। अब इसकी हमने खुराक बंद कर रखी क्योंकि इसको आगे गर्मी आ रही है, दिक्कत आएगी बैठने में उठने में, और मौसम के हिसाब से सब देखना पड़ता है। और जहाँ से हमें फ़ोन गया था कि आप अपना बुल लेके आओ, इसलिए हम लेके आए। हमें कल रात फ़ोन गया था, आज सुबह आ गया। बाकी आप देख सकते हैं भाइयों को प्यार मिलता है। जो इसके आगे जो पैसा है वो कुछ भी नहीं है, क्यों पैसों से नहीं आदमी खरीदा जा सकता, मन नहीं जीता जा सकता। ऐसी चीज़ें मन जीतती हैं लोगों को। आप देख सकते हो अभी रोके बस 10-20 मिनट हुए हमें, अभी इसका कट देखो जहाँ पर कितना हुआ था। ये मुरा नस्ल है जी। हाँ जी। तो आसिफ जी कहाँ से आए हो? मैं शहर हनुमानगढ़ गांव रोड़ावाली है। आज मेले में क्या लेके आए? आज सिर्फ शौक के लिए लेके आए हैं मक्खी चीना, जो पाकिस्तानी मक्खी चीना अपनी चलती है भाई सर। इसकी क्या खासियत है? ये एक तो इसका जो कलर है, और जो बीटल नस्ल के ये जानवर जाने जाते हैं, इसके लंबे कान और खड़ी गर्दन के बच्चे आते हैं भाई। ये खड़ी गर्दन का बकरा है। तो इसकी क्या कीमत है? ये सर ये तो सेल के लिए नहीं है, बाकी कीमत लगी हुई है इनकी। कितनी लगी? ये 9 लाख रुपए लगा हुआ था इनका। 9 लाख रुपए लगी? जी सर, एक इस बच्चे का। पहले भी इसने कोई प्राइस वगैरह? नहीं सर, मेले में कभी जिंदगी में मैं लेके नहीं आया कभी भाई, पहली बार यहाँ से शौक से लेके आया हूँ। मेरे को मालूम पड़ा जानवर काफी आ रहे हैं, तो अब इसका बाप इसका भाई बड़े जो बकरे वो मंगवा लिए मैंने। आप एक युवा है, लगभग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, और आप जो पशुपालन की तरफ भाग रहे हैं। सर हमारे पास में जो आ रहे हैं ना, वो नौकरी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। नौकरी छोड़ के आपके पास? हाँ जी सर। बहुत सुंदर बात। तो आपको कैसा लग रहा है इस मेले में आके? बहुत अच्छा लगा जी, मेले में बहुत अच्छा लगा, और बहुत बंदे आ रहे हैं जानवर देखने के लिए। आज के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नशे से तो बचे पड़े हैं जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। अपना शौक कर रहे हैं और दिलचस्पी इनके अंदर है, और जो बंदा शौक करेगा जी मजे भी आते हैं काम के अंदर, और इनकम बहुत अच्छी है इसके अंदर, जो दिल से काम करेगा। जो साधु शहर मटीली से। तो आज आप मेले में आए हैं, क्या लेके आए? बकरे लेके आए जी। तो कौन सी नस्ल है? ये जी डॉक्टर मुश्ताक खान ब्लड लाइन का है, बिटल नस्ल के है दोनों। क्या खासियत है? खासियत ब्लड लाइन पे होती है जी, जिसमें वजन अच्छा होता है और हाइट और लेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें थर्ड प्राइज जीता हुआ है ऐसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। गंगानगर में जो मेला था ना 4 तारीख को, उसमें थर्ड प्राइज। कीमत है? कीमत की क्या बताएं आपको, कीमत इसके बच्चे से है, कीमत कभी लुगाई नहीं है जी। तो आप एक नौजवान है, हाँ जी, मेले में आए हो। हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नौजवान नशे की लत में पहुंचता जा रहा है। हाँ जी। और आप जो पशुपालन की ओर, हाँ जी, मुझे 10 साल हो गए जी ये काम करते को। नौजवानों को क्या? नौजवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ जी, जो इस धंधे में पड़ेगा वो इसी की तरफ ध्यान देगा, नशे से दूर ही रहेगा। फिर मैं तो ये ध्यान देता हूँ भाई, अपनी ये खेती के साथ साथ बढ़िया है, कोई करे तो धंधा बढ़िया प्रॉफिट वाली चीज़ है, और अपने घर पे बिकता है, कोई ऐसे नहीं है भी कोई से लेके जाना पड़ता है, और अच्छी चीज़ है। बिटलो ऐसे तो है नहीं भी कोई बकरी का काम है, जो ऐसे तो है नहीं भी कोई खराब फेल हो जाएगा और हो जाएगा, वो तो बात ही नहीं है जिसके अंदर। कोई अपने काम करते हैं, उसको अपने डर लगता है भी ये क्या पता चले ना चले, पर जो इसका काम है बकरी का, ये तो चलना ही है जी।
एक जैसे आप 10,000 रुपये लगाएंगे उसके डबल होने हैं जी, 20,000 रुपये साल के होने ही है। ये सिस्टम होता है जी इसका। जसपाल सिंह, कमरानी गांव, जिला हनुमानगढ़ है। साहिवाल बच्ची लेके आए हैं मेले में। इसकी माँ का दूध है जी 18 लीटर। ABS तूफान की बच्ची है ये, सिमन लगवाया था। हाँ जी। मेले में पहली बार है? हाँ जी, पहली बार है। कैसा लगा मेले में? मेला बहुत अच्छा लगा सर। आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे? नौजवानों को यही संदेश देना चाहेंगे सर, पशु पालो, अच्छी नस्ल के पालो। नशे की प्रवृत्ति लगातार अपने हनुमानगढ़ के अंदर जिले में विशेष रूप से फैल रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। आप एक नौजवान और युवा जो नौकरी की तरफ भाग रहा है, आप पशुपालन की तरफ आप क्या मैसेज विशेष रूप से देना चाहोगे? सर यही कहते हैं जो नशे के जाते हैं बेले हैं उनको तो पशु पालना बहुत अच्छा है। हाँ जी। सील पीलीभंगा, जिला हनुमानगढ़। क्या लेके आए? थार पार्कर बच्ची है जी, 3.5 साल की। तो क्या विशेषता है? विशेषता एक तो इसके अंदर सरल स्वभाव बहुत है इसके, और सुंदरता के अंदर भी एक नंबर है ये। तो इसकी क्या कीमत है? कीमत तो आप पूछिए मत, क्या है इसकी। इस वैरायटी की क्या कीमत होगी वैसे? कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसकी। तो मेले में आज आप विशेष रूप से फराफार कर रहे हैं, तो इसके दूध के वगैरह क्या विशेषता है? दूध इसकी माई का था लगभग 9 लीटर एक टाइम का, प्लस दोनों टाइम में 18 लीटर दूध था इसकी माई का। चक ज्वाला सिंगोड़ा जी, अपने हनुमानगढ़ जंक्शन के पास ही है। आज किसी मेले में पहुंचे, आप क्या लेके आए? अपने ये गिर नस्ल की गाय है अपने पास। तो इसकी क्या विशेषता है? विशेषता जी ये तो सोना है, खरा सोना, 24 कैरेट। तो बताइए इसके बारे में। इसके बताते हैं जी। सबसे पहले तो इसका दूध बहुत अमृत समान दूध है इसका, और फिर उसके बाद इसका जो घी है, मक्खन है, दही है। बाकी हमारे पास वो लस्सी लाए हैं हम, इनके दूध की पी के जाना आप, चाहे 2 घूंटी पीना, पता लग जाएगा आपको। तो इसकी क्या कीमत है? कीमत जी सोने की क्या कीमत हो सकती है बस। बाकी जो हम लाए थे गुजरात से, तो ये हम 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख में लेके आए थे। और गोदा भी हमारा खुद का ही है हमारे पास, वो हम 8 लाख में लेके आए थे गोदा। तो आज के जो नौजवान किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं जी, देखो खेती हमारे बुजुर्ग क्या करते थे पहले, उत्तम खेती मत व्यापार करे चाकरी रहे कंगाल। तो ये खेती और जो हमारा जो पशुपालन, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे समझ नहीं आ रही भी लोग पता नहीं क्यों भटक गए, मुझे ये बात समझ नहीं आई। और किसी भाई को कोई हो पता तो मेरे को जरूर बताए कि पता नहीं क्यों भटक गए लोग। अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी स्वेच्छा से रहना है, स्वच्छ खाने पीने को मिलना है, बढ़िया खुले वातावरण में रहना है। लोग घूमने जाते हैं और किसान 24 घंटे घूमता है, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों रूठ गए इन काम से। यहाँ पर हम शक्ति सोलर पंप कंपनी से पधारे हैं। यहाँ पर जो हनुमानगढ़ है, यह हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा कृषि मेला SKD यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। यहाँ पर हम शक्ति सोलर पंप का 3 HP का लाइव डेमो का प्रसारण कर रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम साथ में आई है। यहाँ पर किसान भाइयों के लिए सब्सिडी में जो पंप सेट मिल रहे हैं, 3 HP से लगा के 10 HP तक के पंप सेट यहाँ पर सब्सिडी में किसान भाइयों को मिल रहे हैं। वो तुरंत रजिस्ट्रेशन राजस्थान पोर्टल पर, किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको तुरंत पंप सेट मिल जाएगा। 3 HP से लगा के 10 HP तक के पंप सेट है सब्सिडी में। 3 HP का जो पंप सेट है वो 1,01,000 का मिल रहा है। 5 HP का पंप सेट 1,29,000 का मिल रहा है। 7.5 HP का पंप 1,82,000 का मिल रहा है। और जो 10 HP का पंप है 3,42 में मिल रहा है। और इसमें जो ST SC के किसान है, उन किसान भाइयों के लिए 45,000 से अलग से सब्सिडी मिल रही है। तो अभी हमने राजस्थान में सबसे ज़्यादा पंप सेट लगाए हैं शक्ति सोलर पंप, और हमारी कंपनी के सोलर पंप जो लगाते हैं उसमें 40% एक्स्ट्रा डिस्चार्ज किसानों को मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई शक्ति सोलर पंप की ओर अग्रसित हो रहे हैं और शक्ति सोलर पंप लगा रहे हैं। और शक्ति सोलर पंप में 5 साल की फुल गारंटी कंपनी की तरफ से है। टेंडर में दिया हुआ है, उसमें कंपनी 5 साल में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, पंप मोटर ड्राइव की समस्या आती है, कोई पंप रेत मिट्टी में चलने से ख़राब होता है, तो कंपनी उसको बदल के देती है, ना कि रिपेयर करती है। तो पूरा पंप से ड्राइव मोटर रिपेयर करके देती है। और इसमें स्ट्रक्चर आंधी तूफान में कोई नेचुरल क्लेम में कोई डैमेज होता है, प्लेटें डैमेज होती है, तो उसमें भी कंपनी का इंश्योरेंस होता है। और कंपनी को किसान भाइयों को तुरंत जो प्लेट डैमेज है वो भी मिल जाती है। स्ट्रक्चर तूफान में डैमेज होता है तो वो भी मिल जाता है। और हमारे पूरे राजस्थान में सब जगह सर्विस सेंटर है, हमारे फ्रीलांसर है, हमारा स्टाफ है और हमारा C&F है, जहाँ पर हम सब मटेरियल रखते हैं किसान भाइयों को देने के लिए। किसान भाई की कोई भी समस्या आती है तो कंपनी का एक टोल फ्री नंबर है 1800 103 5555 पे
जैसे वो कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, हमारा इंजीनियर तुरंत उस कस्टमर से बात करता है और उसको जिसकी समस्या होती है, फील्ड की समस्या होती है, तो फील्ड पे जाके हमारे सर्विस इंजीनियर, हमारे फ्रीलांसर उसको रिजॉल्व करते हैं। और यदि कोई ड्राइव मोटर में ख़राब होती है तो उसको हमारे सर्विस सेंटर्स पे C&F गेट पास रखा मटेरियल रहता है, जो तुरंत हम उसको चेंज करके दे देते हैं। और अभी हमने यहाँ पर 33,000 पंप सेट इस साल लगा रखे हैं सब्सिडी में किसान भाइयों के लिए। जो अभी PM कुसुम योजना है उसमें हमने अभी 4 साल में 35,000 पंप इंस्टॉल कर दिए राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा करे, और ऑल ओवर इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पंप सत्य पंप ने किए हुए हैं।